नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों देखिए साथियों, कल हमने अध्ययन किया था महासागरों का, और उस अध्ययन के पीछे वजह ये थी कि आज के प्लान के हिसाब से आज हमें ज्वार भाटा के बारे में सीखना है। तो वहां पे बताना जरूरी था कि भाई उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ज्वार और भाटे की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जो भी हमने महासागर देखे थे, यहाँ पे अंध महासागर, यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ पे अंध महासागर, प्रशांत महासागर, और भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, ये हम कल पढ़ चुके हैं, ये चीजें हमने कल देख चुके हैं। और ऊपर जो हमने देखा था आर्कटिक महासागर, नीचे अंटार्कटिका के ऊपर अंटार्कटिक महासागर, ये 5 महासागर हैं, और सागर हैं जितने भी हैं वो सागर महासागर से कनेक्टेड है। यानी कि जो पृथ्वी का थल भाग है, थल भाग का मतलब जहां पे जल नहीं है, यानी कि पृथ्वी पे दो ही चीजें हैं, या तो थल या जल। क्योंकि जो फॉरेस्ट वगैरह है जहाँ पे इंसान नहीं रहते, वहां भी वो हिस्सा भी थल में ही आता है। तो थल और जल दोनों भाग है, यानी कि पृथ्वी पे जितना भी जल भाग है। अब जल भाग का मतलब ये नहीं है कि आपके गांव में या आपके शहर में कोई तालाब है, कोई स्विमिंग पूल है, वो जल भाग में नहीं, वो थल भाग में ही आएगा। जल भाग का मतलब ये है, आप इतना समझ लीजिए, जल भाग का मतलब ये है कि जो पूरा का पूरा पृथ्वी का पूरा जल आपस में कनेक्टेड है। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी कि ये जितने भी महासागर हैं आपके, प्रशांत महासागर यहां से यहां तक, दोनों साइड, पूर्व में भी और पश्चिम में भी, ऊपर आर्कटिक, नीचे अंटार्कटिक, और यहाँ पे अंध महासागर यानी कि अटलांटिक ओशियन, ये सारे के सारे, इन सब का जो जल है वो आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड का मतलब आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए प्रशांत महासागर में पानी का स्तर बढ़ गया, सिर्फ सिंपल समझने के लिए बता रहा हूं। तो वो पानी का स्तर क्यों बढ़ा, वो कहां से आया पानी? वो पानी या तो यहाँ पे अंटार्कटिक महासागर, जिसको हम साउथ ओशियन भी बोलते हैं, या फिर अटलांटिक महासागर से पानी आके ही इसका जलस्तर बढ़ेगा। क्योंकि पानी उतना ही है, पानी गड़बड़ नहीं रहा है, पानी उतना ही है, लेकिन जल स्तर गड़बड़ रहा है। दैट मीन्स ये पानी डाइवर्ट हो रहा है, किसी एक महासागर से दूसरे महासागर में ये जा रहा है। तो एक चीज तो ये बतानी थी, इसलिए मैंने पहले आपको महासागर के बारे में बताया। अब बात करते हैं ज्वार और भट्टा के बारे में, क्योंकि ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, वरना बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा होता है। और हमारा पढ़ने का उद्देश्य यही है कि कंफ्यूजन कोई ना रहे, चाहे हम थोड़ा धीरे पढ़े लेकिन विदाउट कंफ्यूजन पढ़े। उसके बाद तथ्य आपके दिमाग में अपने आप जो है फीड हो जाएंगे, दिमाग में अपने आप याद रहेंगे, भूल रटने जैसी कोई परिस्थिति पैदा ही नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ज्वार की। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, दो फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ है, तो दो फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। पहला फैक्ट है मून, चंद्रमा, ये मून है और ये अर्थ है। वो सारी चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो चीजें यहां भी लागू होती रहेंगी। जैसे पृथ्वी घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अपने अक्ष के समांतर घूमती है, वो सारी चीजें यहां भी लागू होंगी, हर जगह लागू होंगी, हर कंडीशन में लागू होंगी, वो चीज तो चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस ज्वार को लेके है या भट्टा को लेके है, वो चीज हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। और हर चीज को, यानी कि जितने भी पिंड हैं, जितने भी आप ये मान लो ब्रह्मांड में जितने भी गोले बोल सकते हैं या जितने भी पिंड हैं, उन सब में गुरुत्व बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है हर एक में। यानी कि हर एक पिंड हर चीज को अपनी तरफ खींचना चाहता है। इस चीज को ऐसे समझिए, मान लीजिए अर्थ है, अर्थ भी एक आकाशीय पिंड ही है, और ये हर चीज को अपनी तरफ खींचना चाहती है, यानी कि अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपनी तरफ खींचना चाहती है हर चीज को, जितनी भी चीजें हैं। यही वजह है कि अर्थ पे रहने वाली चीजें अर्थ पे ही रहते हैं, क्योंकि अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ पे ज्यादा है। हालांकि अर्थ से बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल और पिंडों का भी है, लेकिन वो दूर है, इसलिए उनका बल उतना काम आ नहीं रहा, लेकिन असर जरूर है। असर हर पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल का, कोई भी पिंड है उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चांद की। तो जो मून है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अर्थ की चीजों को, हर चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो
हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए बात यहाँ पे जल की है, तो वो जल को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। बाकी चीजों को वो खींच नहीं पाता, क्योंकि बाकी चीजें जो है वो ठोस हैं और वो अपनी जगह पे अडिग हैं, और इतना ज्यादा मून के गुरुत्वाकर्षण बल में इतना पावरफुल है नहीं कि वो उस चीज को अपनी तरफ कंप्लीटली खींच पाए, तो वो चीज वहीं पे रखी रहती है, जैसा कि हम आम जीवन में देखते हैं। जल के जहां तक जल का सवाल है, जल में भी देखिए, समझने के लिए हमें मतलब उस हर क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में है उस क्वेश्चन तक जाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को अच्छे से सीख पाएंगे और कहीं कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगा। जहां तक बात करते हैं जल की, ये जल को भी ना खींच पाता। ये ज्वार की उत्पत्ति हुई है गुरुत्वाकर्षण बल से हुई, इतना तो आप समझिए, इतना दिखा रहा हूं तो कि ये चंद्रमा जो है वो जल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ज्वार और भट्टा की कंडीशन होती है। कैसे होती है वो भी देखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि केवल अगर जल की भी बात करें, मान लीजिए आपके आसपास कोई तालाब है, कोई झील है, या ऐसा कोई भी मतलब कोई भी चीज है जिसमें जल भरा हुआ है, उसका जल स्तर नहीं बढ़ेगा। वजह, क्योंकि वहां पे जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगना था वो लग रहा है, और वो अगर उसका जल स्तर बढ़ाना है तो कहीं और से, समझो कहीं और से, क्योंकि वो तो पानी उतना ही है, वो कैसे ऊपर उठेगा, नहीं उठ सकता, क्योंकि कहीं उसको कहीं से सपोर्ट नहीं है, कहीं से सपोर्ट नहीं है। यानी कि अगर सपोर्ट होगी, जैसे यहाँ पे हम बात करें अर्थ की, पूरे अर्थ की बात करें, तो यहाँ पे 5 महासागर हैं जो पृथ्वी को चारों तरफ से जल से घेरे हुए हैं और आपस में कनेक्टेड है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जल की मात्रा बढ़ती है, यहाँ पर जल की मात्रा बढ़ती है, तो वो यहाँ पे कम हो सकती है, यहाँ का पानी यहाँ आ सकता है, कनेक्ट हो सकता है। आप इस कंडीशन को देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अभी सिर्फ बेसिक है ज्वार भाटा का, और बेसिक ही है इसमें, और कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन काम का बहुत है, आपके बहुत काम आएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप ज्योग्राफी के अगले टॉपिक पढ़ेंगे वहां बहुत काम आएगा ये चीज। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मान लीजिए यहाँ पे जल का स्तर बढ़ना चाहता है, बढ़ना तो चाहता है, क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है, वाटर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो वाटर भी, जैसे अर्थ भी इसको अपनी तरफ जकड़ने की कोशिश कर रही है कि मैं इसको जैसे अपने अपने में समेटे रखूं, इस पानी को ना जाने दूं। अर्थ की कोशिश ये रहती है इसको इस साइड खींचने की, और मून की कोशिश रहती है इसको इस साइड खींचने की, लेकिन ये नहीं हो पाता। मान लीजिए अगर ये डिस्कनेक्ट होता, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा स्थलखंड होता जो, यहाँ पे कौन सा है, प्रशांत महासागर, ये सिर्फ एक कंडीशन की बात है, कोई और भी हो सकता है, अर्थ के घूमने के बाद कुछ और भी हो सकता है, हमने सिर्फ कंडीशन मानी है इसको। तो यहाँ पे मान लीजिए ये डिस्कनेक्ट होता, प्रशांत महासागर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता, तो फिर जल स्तर कैसे बढ़ता? पानी तो उतना ही है, कहीं कहीं और का पानी आ नहीं सकता, तो जल स्तर बढ़ नहीं सकता। सॉरी, लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि पूरी अर्थ का जो जल है, जो चारों तरफ फैला हुआ है, वो आपस में कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी चीज आती है कि पानी को जल स्तर ऊपर उठाना हो, तो आराम से उठा सकता है, वो अपना पानी जो है यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे यहाँ तक। और यही कल्पना है, यही चीज है, और यही ज्वार और भट्टे के लिए कारक है, जिसकी वजह से ज्वार या भट्टा की उत्पत्ति होती है। अब देखेंगे कि वो कैसे होती है। यहाँ पे सिर्फ एक कारक देखा हमने, चलो एक सन को भी देख लेते हैं, सन को भी देख ही लेते हैं। मान लीजिए सन की बात करते हैं, मान लीजिए सन है यहाँ पे, ये सन है मान लीजिए, इसका भी गुरुत्वाकर्षण बल है, और ये पृथ्वी के जल को अपनी तरफ खींचना चाहता है, और यहाँ पे पृथ्वी भी वही काम करेगी, उस जल को अपने पास ही जो है रखना चाहेगी, इस जल को अपने पास ही रखना चाहेगी पृथ्वी, और सन जो है अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूं, जितने भी पिंड है हर चीज को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जिसको हम बोलते हैं उससे। लेकिन अब बात वहां पे ये देखी जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसका ज्यादा है। एक खास पॉइंट पे जिस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, वो चीज उसी पिंड की तरफ खिंचती चली जाएगी।
तो यहाँ पे बात ये है कि सन का गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे सन का रोल कम है क्योंकि सन का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, हालांकि मून से काफी बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा दूर है। आप ये मान लीजिए कि अर्थ से जो मून की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। बहुत दूर है, ये भी मून भी बहुत दूर है, लेकिन सन की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर, समझ सकते हैं कि सन बहुत ज्यादा दूर है मून की तुलना में, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम है, काफी कम है चंद्रमा की तुलना में, और इसलिए ज्वार भाटा की जब बात करते हैं हम तो ज्यादा असर चंद्रमा का ही होता है। तो उस चीज को समझने के लिए ये अर्थ, ये मून, और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये चार कंडीशन मैंने देखी है। या आप ये भी बोल सकते हो कि अर्थ भी जो है अपने अक्ष पे घूम रही है। आप उस चीज को इस वे में भी ले सकते हो, किसी वे में ले लो आप, एक ही बात, एक ही है, बात एक ही पढ़नी है कि जो हिस्सा चंद्रमा का पृथ्वी के सामने रहेगा, जो हिस्सा चंद्रमा का, मान लीजिए ये जल है, ये जल मात्रा मैंने ये मान लिया है कि समुद्र का तल जो है इक्वल है, क्योंकि पानी इक्वल होता है, अगर कोई और फोर्स ना लगे तो पानी जो है इक्वल लेवल पे रहेगा, तो मैंने इसको लगभग इक्वल मान लिया है, इक्वल ही समझ के चलना आप इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मून जो है पावर लगाएगा इस पानी को अपनी तरफ खींचने की। देखिए मैं बता चुका हूँ हर चीज को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीजें अपने आप में इतनी स्थायी है कि उन चीजों पे असर दिखता नहीं, हमें है जरूर लेकिन दिखता नहीं। थोड़ा सा इस बारे में और ज्यादा सोचेंगे आप, और ज्यादा कल्पना करेंगे तो शायद आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो आप कल्पना कीजिए, ज्योग्राफी कल्पनाशील ही सब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या होगा, जल स्तर ऊपर उठने की कोशिश करेगा, जल स्तर थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो ये जल स्तर ऊपर उठेगा तो सिरों पे, यानी कि हम अगर इसी कंडीशन की बात करें, मान लो जो हमने अर्थ को सीखा है, हालांकि अर्थ की कंडीशन बदलती रहती है, लेकिन अगर हम देखें तो सिरों पे जल की मात्रा कम हो जाएगी, यानी कि जो हिस्सा चांद के सम्मुख है, सामने है, वहां पे जल मात्रा बढ़ जाती है, और सिरों पे यानी कि साइड में जल की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ये जल बढ़ा है, कहीं से तो आएगा, आएगा क्यों, क्योंकि सारा कनेक्टेड है। वो मैं बता चुका हूं, अगर कनेक्टेड ना होता, अगर इधर का जल इधर आना पॉसिबल ना होता तो ज्वार और भाटा की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई पानी इतना ही है यही उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ और पानी आने की संभावना होगी तो ही तो उठ पाएगा ना, ऐसे उतना ही पानी कैसे ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पे जो है जल का स्तर बढ़ जाता है, जिसको हम ज्वार बोलते हैं। और जहां पे कम होता है, साइड में जहां पे कम होता है, जैसे अब इस कंडीशन में माने तो नॉर्थ में और साउथ में कम हो गया है पानी, तो यहाँ पे इसको हम भाटा बोलते हैं, और ये एक चक्कर चलता रहता है। आप मान लीजिए पृथ्वी है अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, तो यानी कि जो ज्वार, आप ये समझ लीजिए, जो ज्वार, अभी हम इतना समझ गए कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 24 घंटे में लगाती है। तो पहली बात तो यही है कि ज्वार में एक चीज और है कि जैसे यहाँ पे मून है और ये क्या कर रहा है, ये पानी को अपनी तरफ खींच रहा है, और पृथ्वी अपना जोर इस साइड लगा रही है, इस साइड पानी को अपने साथ रखने के लिए इस साइड जोर लगा रही है। तो उसका असर क्या होता है, उसका असर इसके अपोजिट साइड भी होता है, इसके जो सामने बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड है, क्योंकि एक तरफ जोर लगाती है पृथ्वी तो दूसरी तरफ भी उसका असर होता है, और इस साइड भी पानी का स्तर उठ जाता है, और इसको भी हम ज्वार बोलते हैं, और दो साइड भाटा। ये एक सामान्य कंडीशन है, बिल्कुल सामान्य कंडीशन, जिसको हम सामान्य ज्वार बोलते हैं, सामान्य भाटा बोलते हैं। यहाँ पे पानी का स्तर बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं जाता, बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत ज्यादा अप भी नहीं जाता। तो ये ज्वार भाटा की बिल्कुल सामान्य कंडीशन है। इसके बारे में कुछ और बताऊं मैं आपको, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर जब घूमती है तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ये सबको पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं, लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो यानी कि अर्थ को हम ऐसे यदि रोटेशन पे मान लें, तो यहाँ पे जो मान लीजिए जिस टाइम पे ज्वार आया है, तो इसके ठीक 12 घंटे बाद अर्थ का ये हिस्सा यहाँ पहुंच जाएगा, मून को मान लीजिए यहीं पे है,
या मून को आप रोटेट, एक चीज को मान लो, या तो मून को रोटेट करता हुआ मान लो या फिर अर्थ को रोटेट करता हुआ मान लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है कि अगर यहाँ पे जवार अब आया है, जिस टाइम यहाँ पे जवार आया है, तो उसके ठीक 12 घंटे बाद जवार यहाँ पे होगा। यानी कि इन दोनों जगह पे जवार आने का डिफरेंस 12-12 घंटे का होगा। समझ रहे आप? यानी कि इन दो जगह का मतलब ये भी है कि कोई भी जगह, अगर किसी जगह पे इस टाइम जवार आया है तो उसी जगह पे अगला जवार 12 घंटे के बाद आएगा। जवार की बात कर रहा हूं, उसी उसी जगह पे अगला जवार 12 घंटे के बाद आएगा। क्यों 12 घंटे के बाद क्यों आएगा? क्योंकि मान लीजिए ये जगह यहाँ पे पहुंच गई तो यहाँ पे जवार आएगा तो अपोजिट साइड भी तो आएगा, दोनों साइड आ रहा है ना। तो यानी कि 12-12 घंटे के अंतर पे समुद्र का पानी किसी भी जगह पे चले जाओ, क्योंकि जहां भी जाओगे 24 घंटे में चक्कर तो पूरा करती है अर्थ, हर 12 घंटे में जवार आता है और फिर उसके 6 घंटे के बाद भाटा की उत्पत्ति होती है। एक जगह की बात कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे जवार आया तो यहाँ पे भाटा आया, यानी कि दो जगह पे जवार, दो जगह पे भाटा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें आप एक जगह, तो पूरी अर्थ की बात होगी। मान लीजिए आप अर्थ के किसी एक कोने में रहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ रहते हैं, तो ये जगह यही तो रह जाएगी, अर्थ तो घूम रही है ना। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे जवार आया तो 6 घंटे के बाद क्या आएगा, उसी जगह पे यहाँ पे भाटा आएगा। कहीं ना कहीं तो जवार भी आएगा, लेकिन इसी जगह पे क्या आएगा, इस जगह की बात कर रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा, भाटा। फिर उसके 6 घंटे बाद, यानी कि भाटा के 6 घंटे के बाद फिर से जवार आएगा, फिर उसके 6 घंटे बाद फिर से भाटा आएगा, और फिर इसके 6 घंटे बाद फिर से जवार आएगा। यानी कि किसी एक जगह पे सिर्फ, फिर गौर कीजिए, एक जगह की बात है, पूरे अर्थ की बात नहीं है। अर्थ पे तो जब भी जवार आएगा तो भाटा भी आएगा, और 12-12 घंटे का डिफरेंस है। और 12-12 घंटे का भी डिफरेंस क्या आप एक ही जगह पे मान लो, क्योंकि अर्थ तो घूमती रहती है तो जवार भाटे आते ही रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं बस वो। लेकिन एक जगह की हम बात करें तो जवार और भाटे के बीच का ड्यूरेशन 6 घंटे है। हर 6 घंटे के बाद जवार से भाटा, और फिर 6 घंटे के बाद भाटा से जवार, फिर जवार से भाटा, और भाटा से जवार, 6-6 घंटे का इनमें डिफरेंस रहता है। इसको हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं जहां पे जवार और भाटा के लिए सिर्फ चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिम्मेवार हो, वहां पे उसको बोलते हैं सामान्य जवार। समझता हूं, समझ गए होंगे आप। अब कंडीशन एक और बनती है, उस कंडीशन को देखते हैं। ये अर्थ है, ये मून है, और मान लीजिए यहां पे सन है, ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ है। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए चंद्रमा की का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल पे लगा हुआ है, साथ में सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी इसी जल पे लगा हुआ है। यानी कि चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल जब लगे, जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक लाइन में हो, कब होती है ये आप कमेंट में बताएं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कमेंट में बताएं आप कि वो कौन सी कंडीशन होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दोनों का संयुक्त बल, संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पे लग पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो जल की मात्रा है, यहां पे मान लेते हैं ये जल है, तो जो जल की मात्रा, जिस जो हमने जवार सीखा है अभी कि जवार क्या होता है, वो उच्च जवार आता है। यानी कि वो जो जल स्तर है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं उच्च जवार, उच्च जवार। इसी प्रकार यहाँ पे जब इस कंडीशन में जवार आता है तो ध्रुवों पे या सिरों पे, दूसरे सिरों पे जो साइड में है, वहां पे जल स्तर काफी कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं उच्च भाटा। यानी कि यहाँ पे भाटा की कंडीशन, जवार की कंडीशन ज्यादा होगी तो भाटा की कंडीशन भी ज्यादा होगी। ये कोई सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। मान लीजिए एक कंडीशन और है, मान लीजिए यहाँ पे जो मून है वो यहाँ ना होके यहाँ होता है, मान लीजिए मून यहाँ पर है। ये भी वही कंडीशन है, उच्च जवार वाली कंडीशन है, सेम टू सेम वही कंडीशन है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों में विपरीत
साइड से बल लग रहा है, इतना अगर गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में अपोजिट साइड से है, लेकिन असर उसका वही है। देखिए हमने जो पहले देखा था थोड़ी देर पहले जब सामान्य ज्वार की बात की थी, तो मैंने बताया था कि चंद्रमा जैसे यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल से खींचता है, तो अर्थ भी इधर से जैसे इसको अपनी तरफ खींचने के लिए जोर लगाती है, तो ये इस साइड वाला ये जो जल है वो भी ऊपर उठ जाता है। इसके और भी कारण है, पर आप इतना ही समझ लो कि जैसे ये दूसरी साइड जो अपोजिट साइड क्यों उठता है जल स्तर, इतना ही समझ लो, इतना पर्याप्त है समझना कि जब चंद्रमा जल को खींचने के लिए जोर लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो अर्थ भी क्या करती है, अर्थ उसके अपोजिट साइड जोर लगाती है, जिससे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो जल मात्रा है वो बढ़ जाती है। ये चीज, तो ये चीज अब देखेंगे तो दोनों ही कंडीशन में अब अर्थ को क्या है, दोनों साइड जोर लगाना पड़ रहा है। जैसे चंद्रमा इस साइड जल को खींचेगा, ठीक है, तो अर्थ को इस साइड जल को धकेलना पड़ेगा, ठीक है, और सूरज इस साइड खींचेगा तो अर्थ को इस साइड भी जल को धकेलना पड़ेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों साइड जो है जल की जल का जो स्तर है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा, जिसको हमने नाम दिया है उच्च ज्वार। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। और अब एक लास्ट टॉपिक है बस इसमें, उस कंडीशन को बोलते हैं निम्न ज्वार। एक कंडीशन ऐसी होती है जब सूर्य और चंद्रमा, यहां पे तो सूर्य और चंद्रमा सम्मिलित रूप से गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे थे, लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाते हैं। वो कब लगता है, मान लीजिए यहाँ पे सन है और यहाँ पे मून है, जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, सबसे कम बल कब लगेगा इन दोनों का। अब देखिए यहाँ पे बल तो लगा रहे हैं, लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, अर्थ को देखें तो भी और मून को देखें तो भी। यानी कि मान लीजिए चंद्रमा ने जल को इस साइड खींचा, पृथ्वी ने क्या किया, जल को इस साइड धकेल दिया, इसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी ने जल को इस साइड धकेल दिया, क्योंकि ये जल तो ऊपर जा रहा है, तो अर्थ ने उसको बैलेंस करने के लिए जल को इस साइड धकेल दिया, समझ रहे हैं, जिसको हम ज्वार बोलते हैं। लेकिन वहां पे साथ साथ एक घटना और होती है जिसकी वजह से ये जल स्तर कम हो जाता है, लेकिन एक घटना और होती है कि सूर्य भी दूसरी दिशा से जोर लगा रहा होता है, यानी कि जल को खींचने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अर्थ यहाँ पे मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जोर लगाती है। जैसे मान लीजिए जल को खींचने की कोशिश कर रहा है सन इस साइड, तो अर्थ उस जल को इस साइड धकेलने की कोशिश करती है। समझ रहे हैं आप, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। इस घटना को बोलते हैं निम्न ज्वार, क्योंकि यहाँ पे जो जल स्तर बढ़ता है वो बहुत कम बढ़ता है, इस घटना को बोलते हैं निम्न ज्वार। इसमें एक दो चीजें हैं तथ्य की, अगर आप याद करना चाहे कर सकते हैं। सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर है, वो है भाई आपने कहा नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में। अब ये महाद्वीप वाली बात बताई नहीं मैंने आपको, महाद्वीप वाला चैप्टर करेंगे अब आगे, और करना तो बहुत कुछ है भाई, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, यहाँ पे ये है भाई फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। और ये ज्वार आपका 18 मीटर ऊंचा, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार होता है ये, जब यहाँ पे जल स्तर 18 मीटर बढ़ जाता है, सिर्फ सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से 18 मीटर तक जल स्तर ऊपर बढ़ जाता है फंडी की खाड़ी में। और इसके अलावा भाई एक और है अपने इंडिया में जो सबसे ऊंचे ज्वार होते हैं वो खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी गुजरात में है, आप देख लेना, यहाँ पे मिलेगी आपको, आप मैप पे सर्च करें ना, वो सब सारी चीजें आपको मिलेंगी, मैप पे सब कुछ है, गूगल भी सर्च करोगे तो भी। और आपके पास अगर मैथ दीवार पे टांग रखा है आपने, तो उसमें भी सारी चीजें आप गौर से देखना, ये बहुत आपको मतलब रोचकता भी पैदा करेगा, आपका इंटरेस्ट भी बढ़ाएगा और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। आप एक बार इस तरीके से पढ़ के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज मुझे अभी याद आ गई, बस वो लास्ट चीज है, उसके बाद फिर फिनिश करते हैं इस टॉपिक को।
यहां पे आपने देखा कि जो फंडे की खाड़ी है उत्तर अमेरिका में और भारत में खंबात की खाड़ी, वहां पे ज्वार ज्यादा देखे जाते हैं। यानी कि खाड़ियों में ज्वार अब आपको खाड़ी भी बताना पड़ेगा कि खाड़ी क्या होता है। यानी कि वो जल राशि, वह जल राशि, थोड़ा देख लेना इसको, वह जल राशि जो तीन तरफ से वह जल राशि जो तीन तरफ से स्थल से गिरी हुई हो। स्थल का मतलब जहां पे पानी नहीं है, यानी कि महाद्वीप द्वीपीय, जिसको हम बोल सकते हैं धरातल। तो ऐसी कोई भी जल राशि जो तीन तरफ से स्थल से गिरी हुई है, ऐसा जल जो तीन तरफ से स्थल से गिरा हुआ है, उसको हम खाड़ी बोलते हैं। तो खाड़ी में होता क्या है, ये देखिए खाड़ी में होता क्या है। देखिए असर कहां दिखेगा चीज को। मान लीजिए ये इतना एरिया है, ये इतना एरिया है, इतना इतना बड़ा एरिया मान लीजिए। सिंपल सी बात है, ताकि आपकी समझ विकसित हो, इस तरीके से आप समझ पाए। मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका ज्वार आया है, क्या असर होना उसका? कुछ नहीं होना असर होना, क्योंकि असर उसका कब दिखाई देगा, जब वहां पे आसपास पे धरातल हो। क्योंकि जल की कोशिश क्या होती है, हमेशा धरातल की तरफ भागने की होती है और धरातल को काटने की होती है। हमेशा जल का नेचर यही होता है, पानी का नेचर यही होता है कि वो धरातल से टकराए और उसे काट दे, ताकि उसका एरिया बढ़ जाए। समझ रहे हो आप, उसका एरिया बढ़ जाए। तो ये खाड़ियों में इसका असर ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि एक तो वो संकरी होता है काफी। अब ये देखिए काफी संकरी है, यानी कि काफी आप इसको बोल सकते हैं काफी पतला रास्ता है एक किस्म से। और वहां पे जब पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा तो वो थल से जोर से टकराएगा, थल के साथ जोर से टकराएगा। और वहां पे दूसरी बात यह है कि वहां पे पानी का प्रेशर भी ज्यादा होता है। पानी को ज्यादा, आप ये मान लीजिए कोई संकरी सा एरिया है, मान ले ऐसे, मान लीजिए ये पानी है, तो ये क्या है, एक खाड़ी का रूप है ये, ठीक है, एक खाड़ी का रूप है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये बाहर का जो जल है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि जल का एक नेचर है, वो थल की तरफ ज्यादा भागने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जब गुरुत्व बल पड़ेगा तो ये पानी जल स्तर ऊपर उठना चाहेगा, तो ये पानी बहुत जल्दी यहाँ पे इसकी जगह ले लेगा, रिप्लेस कर लेगा। यानी कि पानी तो चाहिएगा, जल स्तर ऊपर उठाना है तो पानी तो और आना चाहिए। तो यहाँ पे पानी जल्दी आएगा और इसलिए खाड़ियों में जो है जल स्तर ज्यादा बढ़ता है और ज्वार ऊंचे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी, रोचक लगी होगी। और भाई ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।